पहाड़ों के पीछे और जंगलों के पार एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम था दानिशनगर। इस गांव की सबसे खास बात ये थी कि वहां रहने वाला हर शख्स किसी न किसी काम में माहिर था। इसी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था रोशी। रोशी उम्र में तो छोटा था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज और दिल से बहुत बहादुर था। मगर गांव के कुछ बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि ये कुछ नहीं कर सकता। रोशी खामोश रहता और वहां से चला जाता। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाब था, कुछ बड़ा करने का ख्वाब। एक दिन अचानक गांव में अफवाह फैल गई कि करीबी जंगल से एक अजीब सा जानवर आ गया है जो गांव की हर चीज को तबाह कर देगा। लोग घबरा गए और अपने घरों में जाकर बैठ गए। पूरे गांव में खौफ तारी हो गया। लेकिन रोशी बिल्कुल नहीं डरा। उसने फैसला किया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो फौरन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे जाना होगा ताकि अपने गांव वालों की मदद कर सकूं। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर माँ ने एक छोटी सी पोटली रोशी को दी और कहा, इसमें जो चीजें हैं वो तुम्हारी मदद करेंगी। रोशी ने पोटली उठाई और अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना था, लेकिन रोशी का दिल मजबूत था। वो आगे बढ़ता रहा। चलते चलते अचानक उसने एक बहुत बड़ी अजीब सी चीज देखी। लेकिन रोशी घबराया नहीं। उसने अपनी माँ की बात याद की कि पोटली मेरी मदद करेगी। वो चीज तो बहुत बड़ी थी, लेकिन रोशी ने चालाकी से उसकी कमजोरी पकड़ ली। रोशी ने अपनी पोटली से रोशनी निकाली और उसकी आंखों में लगाई। वो चीख कर भाग निकली। रोशी जब कामयाब होकर गांव वापस आया तो सब लोगों ने उसका खुशी से इस्तकबाल किया। गांव का चौधरी रोशी के पास आया और बोला, रोशी, असल हीरो वही होता है जो अकल और हिम्मत से काम लेता है। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। शाबाश बेटा। प्यारे बच्चों, रोशी ने हमें सिखाया कि कम उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिल में हिम्मत हो और समझदारी से काम लिया जाए तो कामयाबी ज़रूर मिलती है।